आज जानते हैं भारत का इतिहास। प्राचीन भारत, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋषभ वैदिक काल, सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशु चरण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। ऋषभ वेद बहुरूपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्दर्श है, जिसमें अंगिन, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संतुतियाँ संग्रहित हैं। वैदिक साहित्य। वेद शब्द का अर्थ होता है जानना, जो ज्ञान का द्योतक है। कहा जाता है कि वेदों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा और इसलिए इन्हें श्रुति सुनना अथवा दैवी ज्ञान भी कहा जाता है। वेद, बृहदारण्यक, आरण्यक, उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं, जबकि चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थात वेद को वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थात वेद में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इनकी रचना लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुई। प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप में त्रयी कहा जाता है। इसमें प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल में ही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से क्रमशः 4 वर्णों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। प्राचीनतम सूक्त 2 से 7वें मंडल में है। ऋग्वेद की रचनाओं में विश्वामित्र 3रा मंडल गायत्री मंत्र के रचयिता वामदेव, अत्रि, भारद्वाज शामिल हैं। 8वें मंडल के रचनाकार कण्व ऋषि अंगिरस वंश के थे, जो अनार्य माने जाते थे। स्त्रियां भी वैदिक ऋचाओं की रचयिता थीं, जिनमें लोपामुद्रा प्रमुख थीं। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं, जो 10 मंडलों में विभक्त हैं। द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचित हैं, इसलिए इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7वें मंडलों के रचयिता क्रमशः गृत्समंद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज एवं वशिष्ठ
को बेस्ट को माना जाता है। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार की आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है। ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंध शब्द का प्रयोग हुआ है। सरस्वती एवं दृशदती नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवृत कहा गया है। हिमालय तथा उसकी चोटी मुंजबंत का उल्लेख मिलता है। सामवेद यह संबंध धातु से निकला है, जिसका अर्थ है लय या ताल। इसमें 1603 या 1810 गे ऋचाएँ हैं, जिसमें 99 के अतिरिक्त शेष ऋचाओं को ऋग्वेद से लिया गया है। इनका गायन स्वयं यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। संगीत की उत्पत्ति भी इसी वेद से मानी जाती है। यजुर्वेद यह एक कर्मकांडी वेद है। इसमें यज्ञों के समय पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। इस वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। इस वेद के पुरोहित अर्धव्यूर कहलाते हैं। ये 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वेद। इसमें शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र हैं। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। ये अंतिम वेद है। परवर्ती वैदिक साहित्य ब्राह्मण के वेदों के सूक्तियों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। इसका विषय कर्मकांडीय है तथा भाषा गद्यात्मक है। अरणायक शब्द का अर्थ वन। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रास का उल्लेख है, न कि धार्मिक कर्मकांडों का। इनका जोर नैतिक गुणों पर है। उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी के पास बैठना। ये आत्मा, परमात्मा, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के राष्ट्र तथा अन्य विषयों से समृद्ध दार्शनिक ग्रंथ है। ये तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। इनको वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक युग से अंतिम चरण के घोतक हैं और वेद के अंतिम स्वरूप की विवेचना करते हैं। भारत के संपूर्ण उत्तरवर्ती दार्शनिक की जड़ें इसी में निहित हैं। वेदों के समृद्ध 108 उपनिषद हैं, जैसे ऐत्रेयी, कौशिकी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, सांगोदय और केन। उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत नहीं बल्कि साहित्यिक संस्कृत है। इसके अनुसार
आत्मा, ब्रह्म और आत्मा एक ही है और जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। पुनर्जन्म का विचार सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में आया। समृद्ध वैदिक साहित्य के ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं, परंतु ये वेदों के समझने की व्याख्या करने में सहायक है। वेदांग संख्या में 6 हैं। शिक्षा, उच्चारण, कल्प, धार्मिक अनुष्ठान, व्याकरण, विश्लेषण, निरूपण, व्युत्पत्ति, छंद शास्त्र तथा ज्योतिष, खगोल विज्ञान। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। का स्रोत सूत्र, खा गृह स्रोत तथा गा धर्म स्रोत। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। का स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा गा धर्म सूत्र। दर्शन, भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं, जिसमें षड दर्शन कहते हैं, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। ये हैं न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, जैमिनी और उत्तर मीमांसा, बादरायण, उपवेद 4 हैं। धनुर्वेद, युद्धकला, गोवर्ध वेद, संगीत, शिल्प वेद, स्थापत्य तथा आयुर्वेद, जीवन विज्ञान। स्मृतियाँ, ये स्मृतियाँ वेदों के सहायक ग्रंथ या उनके अनुपूरक है। स्मृति का शब्द अर्थ स्मरण है। इन्हें दैवीय ज्ञान भी माना जाता है, परंतु ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आचार, व्यवहार और प्रायश्चित का वर्णन है। मनुस्मृति इसमें सबसे प्राचीन और प्रथम है। ये सबसे प्राचीन और प्रथम है। ये शुंगकालीन है, जो 3य सदी ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुलूक भट्ट ने इस पर टीकाएं लिखी। अन्य स्मृतियां हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, टीकाकार, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। ऋषुवैदिक कालीन विशेषता, ऋषुवैदिक सभ्यता के रचयिता आर्य थे। आर्यन शब्द का अर्थ है कि उच्च कुल का, परंतु इसका प्रयोग भाषा के लिए हुआ है। आर्य के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त हुए, जिसमें 1400 ईसा पूर्व में हित्ती तक मिन्ती शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है और मितन्नी शासकों ने वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का आह्वान है। ध्यान रहे कि अंगिन का नाम इसमें नहीं है। आर्य धूसर मृदभांड संस्कृत के रचयिता थे। 1100 से 600 ईसा पूर्व तथा उनका केंद्र उत्तर पश्चिम भारत में था। उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, जबकि कृषि का स्थान गौड़ था। समाज में पुरुष की प्रधानता थी।
उनके जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पंजाब और हरियाणा में था। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द इंद्र 200 बार आया। इंद्र शब्द 250 बार आया। अंगिन 200 बार, वरुण 30 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदत 122 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, गढ़ 46 बार, कृषि 33 बार, सोम 144 बार, शूद्र 1 बार, पृथ्वी 1 बार, ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, वर्ण 23 बार। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। उनके पास सरस्वती नदी है। उसके बाद सरस्वती नदी है, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया। आर्य लोग तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से प्राप्त करते थे। आर्य लोग जहाँ प्रथमता बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंध 7 नदियों का देश नाम से है। भारत में आर्य कई समूह में आए थे। यहाँ आने पर उनका दासू आदि नाम के स्थानीय जनों के संघर्ष हुआ। दास पूर्ववर्ती आर्यों की ही एक शाखा थे। दासू स्थानीय लोग थे जिन्हें आर्यों ने पराजित किया और त्रस दासू कहलाए। ऋग्वेद में दासू हत्या ऋग्वेद में दासू हत्या का बार बार जिक्र है, परंतु दास हत्या का नहीं। ऋग्वेद में इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। इनको पुरेंद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है पुरों, दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों को 2 तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक और उनकी लड़ाई स्थानीय लोगों से, दूसरी ओर वे आसपास में भी लड़ते थे। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले पंचजन कहलाते हैं। इनके और भी कबीले थे। भरत और त्रतसु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वरिष्ठ दोनों के समर्थक थे। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य जन शामिल थे। दोनों के बीच हुई लड़ाई 10 राज्य यज्ञ कहलाती है, जो पर्णशिली रावी नदी के तट पर हुई, जिसमें भरतों के राजा सुदास की जीत हुई। पराजित जनों के राजा पुरु थे, जो बाद में भरतों के मित्र बन गए और नया कुल कुरु बना। कुरुओं ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में शासन किया। राजनीतिक व्यवस्था पितृ सूर्य आत्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। आर्यों के 5 कबीलों को पंचजन कहा गया, जिनके नाम क्रमशः अनु, द्रोहु, पुरु, यदु और तुवर्ष थे। ग्राम 20 व जन उच्चतर इकाइयां थीं। ग्राम का प्रधान ग्रामणी
होता था। विष कई गांवों का समूह था, जिनका प्रधान शिवपति कहलाता था। कई विषयों से एक जल बनता था, जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेखित है। राजा को कबीले का संरक्षक, गुप्ता, जनसय तथा पुराभेता कहा गया। सभा, समिति, विदुष एवं गण जैसे अनेक कबीलियाई परिषदों का उल्लेख हुआ। महिलाएं भी सभा एवं विदुष में भाग लेती थीं। इंद्र को पुरेंद्र कहा गया। दास राग युद्ध पुरुबरणी नदी के तट पर हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। विदर्थ आर्यों के सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधि सभा थी। इसके पास राजा की नियुक्ति, पदयुक्ति व उस पर नियंत्रण का अधिकार था। समिति की सभा को ईशान कहा जाता था। न्यायाधीशों को प्रसन्न, विनाशक तथा गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था। कुल यानी परिवार सबसे छोटी या मौलिक इकाई थी, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता था। सबसे बड़ी इकाई कबीला जन थे। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी। सामान्यतः राजा का पद वंशानुगत होता था, परंतु कभी कभी उसका चुनाव भी होता था, जिसका मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा, कबीले की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा धन के लिए कबीलों की ओर से प्रार्थना करना। इसके बदले में प्रजा राजा को बलि स्वयं कर देती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा, सम्मति, विदुर्थ, गण नामक जनसभाएं थीं। वेदों में सभा और सम्मति को प्रजापति की दो दोहतियां पुत्रियां कहा गया, क्योंकि यह राजा का चुनाव करती थीं। विद्युत में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते थे, जो विवादों का निपटारा करती थीं। राजा मंत्री परिषद की स्थापना करता था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था। समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। न्याय करने के लिए कोई अधिकारी नहीं था। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। व्रात, गढ़, ग्राम और सद्र नामक कबीलियाई टोलियां लड़ाई लड़ती थीं। सामाजिक व आर्थिक जीवन। आर्य समाज पितृसात्मक था, परंतु नारी का पर्याप्त सम्मान होता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी और पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में मिलता है। नियोग प्रथा प्रचलित थी, पर पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। गाय को अगन्य कहा जाता था। गव्य एवं गवेत शब्द चारगाह के लिए प्रयुक्त होता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन गाय
मुद्रा की तरह समझी जाती थी। दास उत्पादन आत्मक कार्यों में नहीं लगाए जाते थे। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। हल को लांगल कहा जाता था। अनाज नापने के यंत्र को उद्रुगन उद्रुग अनाज नापने के यंत्र को उद्रुग कहलाता था। कीबास हलवाई को कहते थे। ऋषभ वैदिक में एक ही अनाज यब का उल्लेख हुआ। गोबर की खाद को करीश या सकृत कहा जाता था। वैदिक कालीन आर्य पशुचारी थे। कृषि व्यापार और उद्योग का स्थान गौड़ था। मवेशी उनकी मुख्य संपत्ति थी। पशुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। मुख्य पशु थे मवेशी, गाय, बैल, बकरी, भेड़ तथा घोड़ा। ऋषुवेद में धनी व्यक्ति को गौतम कहा गया। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना। अतिथि को गोघना तथा बेटी को दोहत्री, दूने वाली कहा जाता था। कृषि की जानकारी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें सुधार हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से जुड़े निम्नलिखित शब्दों और नियमों का उल्लेख है। गेहूं व जौ मुख्य फसलें थीं तथा दलहन, कपास, चावल आदि की भी जानकारी थी। उन्हें सिंचाई की जानकारी थी, ऋतुओं की जानकारी थी। हल बैलों द्वारा खींचे जाते थे। ऋषभ वैदिक काल में व्यापार के छोटे पैमाने पर प्रचलन था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। गाय धन का पर्याय था और विनिमय का माध्यम भी। इसके अतिरिक्त स्वर्ण और चांदी की इकाइयां जैसे निष्क, शतमान, रजत, रुपया का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। पाड़ी व्यापार में संलग्न थे। वैदिक समाज का आधार कुल था। घर के मालिक को कुलपति कहा जाता था। पिता को पुत्र को दान देने अथवा बेचने का अधिकार था। अतिथि का परिवार में विशेष सम्मान था। अंगिन को भी अतिथि कहा गया। परिवार में 5 धार्मिक कर्तव्यों पंच महायज्ञ में पिता, माता, गुरु, बड़ों और अतिथि सत्कार करना शामिल था। ऋषभ वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता था। आर्यों के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर विवाह पर प्रतिबंध नहीं था। मिश्रित विवाह की जानकारी थी। समाज में चमड़ी के रंग वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान था। स्थानीय लोग काले चपटी नाक वाले नाटे होते थे, जो बाद में शूद्र बन गए। प्रारंभिक वैदिक समाज योद्धा, पुरोहित और सम्मान जन में विभाजित था, परंतु अंत में शूद्र चौथा विभाजन का उदय हुआ, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में हुआ। शुरू में ब्राह्मण एवं पुरोहित वर्ण था, जिसका महत्वपूर्ण धीरे धीरे बढ़ता गया। उत्तर वैदिक काल में पेशागत समूह जाति में परिवर्तित हो गए। लड़कियों का विवाह यौवन अवस्था के बाद किया जाता था। लड़कियां अपविवाहित भी रह सकती थीं, जैसे भौसा। स्थानीय व्यक्ति अनारियों के साथ वैवाहिक संबंध वर्जित थे। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति था, पर प्रार्थनाएं भौतिक सुख, पशु, भूमि, पुत्र के लिए की जाती थी, न कि आध्यात्मिक सुख के लिए। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ
सहवास करने की अनुमति दी जाती थी। इसे नियोग कहा जाता था। विधवाओं का पूर्णाविवाह पूर्णभूर्व कहलाता था। एक पत्नी प्रथा का आम प्रचलन था, पर बहुपत्नी प्रथा की भी अनुमति थी। वेश्या प्रथा अज्ञात थी और पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। महिलाएं स्वतंत्र जीवन जीती थीं। घोषा, लोपामुद्रा और अपाला ने अनेक रुचाओं की रचना की थी। ऋषभ वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी। अधिकतर महिलाएं घरेलू कार्य करती थी। संगीत और गीत मनोरंजन के मुख्य साधन थे। लोग बीड़ा, बांसुरी, ढोल, झांझ, बीन आदि बजाते थे। नृत्य का प्रचलन था। रथ दौड़ प्रिय खेल था। जुए के प्रति लोगों में बहुत आकर्षण था। वैदिक काल में लोग ईश्वरवादी या आस्तिक थे। उनका धर्म एकादेवेद था। घर, कबीले आदि का अपना एक मुख्य देवता होता था, पर अन्य देवता भी थे। लोग देवताओं की पूजा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भय के कारण नहीं, बल्कि उनकी दया दृष्टि प्रथा करने के लिए करते थे। प्रकृति की पूजा ही वैदिक आर्यों का धर्म था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इन तीन को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कारी के अधिकारी थे। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था। इन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। गोत्र प्रथा इसी काल में स्थापित हुई। धार्मिक जीवन, ऋषभ वैदिक के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरेंद्र कहा गया है। ये सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं के 3 श्रेणियां थीं। नंबर 1, आकाश देवता सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पुषाण, विष्णु, आदित्य आदि। नंबर 2, अंतरिक्ष देवता इंद्र, रुद्र, मरुत्र, वायु, पर्जन्य आदि। नंबर 3, पृथ्वी देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि। वरुण का ऋतुशय गोपा कहा गया। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया। शिव को त्र्यंबक कहा गया। पूषण ऋषि वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। वैदिक जन अपने देवताओं से संतुष्ट पशु, अन्न, धन, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। मरुत्र आंधी तूफान का देवता था। पथिकृत का अर्थ अग्नि के लिए हुआ है। ऋषभ वैदिक काल के देवताओं की संख्या लगभग 33 है, जो 3 भागों में वर्गीकृत थे। पृथ्वी अंगिन, सोम, बृहस्पति, नदियां, वायु स्थान इंद्र, विष्णु, आदित्य, रुद्र तथा दयु स्थान के देवता धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविर्त, पुरुषन, उर्सा, आदित्य, अश्विन,
इंद्र इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इसे 200 बार युक्त समर्पित थे। यह महान विजेता कुशल योद्धा सोमदास का पान करने वाला वर्षा का नियंत्रक देवता था। चूंकि यह अनेक किलों पुर को नष्ट करने वाला था अतः पुरंदर भी कहलाता था। इसे वृत्रहन वृत्त की हत्या करने वाला भी कहा गया। अंगिन यह एक महत्वपूर्ण देवता, इसे 200 सूक्तियां समर्पित हैं। यह मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था। यह देवताओं को पुरोहित भी था। वरुण ये जल का रूप था तथा ऋषुत सत्य का पालक था। ये विश्व की सभी गतिविधियों का संचालन करता था। यही सूर्य को गति प्रदान करता था, वर्षा को जल देता था, उसे विश्व का संप्रभु माना गया। यह मानवीय नैतिकता का रक्षक देवता था और दुराचारियों को अपने पास या बंधन में बांध देता था। वरुण के प्रत्येक सूक्ति में क्षमा याचना की गई है। सोम यह एक प्रकार का पौधा था जिससे सोम रस नामक मादक पेय बनाया जाता था। इसका मुख्यतः यज्ञों के समय पान किया जाता था। सूक्तियों के आधार पर ये इंद्र और अग्नि के बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता है। नौवें मंडल के श्लोक मुख्य सोम देवता को ही समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देवता थे। सूर्य सर्वदा गायत्री मंत्र समर्पित, रुद्र झंझा आरोग्यकारी वनस्पति और औषधियों का रक्षक, यम मृतक देवता, पूषण गोपालकों भटके हुए मनुष्यों और पशुओं के मार्गदर्शक, आदित्य सूर्य की माता, गंधर्व संगीतकार आदि देवियां धर्म में पुरुष देवताओं का महत्व अधिक है। देवी धर्म में पुरुषों देवताओं का महत्व अधिक था, फिर भी देवियां पूजी जाती थी। उषा को समर्पित सूक्त बहुत सुंदर एवं आकर्षक है। ये अरुणोदय की देवी थी। पृथ्वी आदित्य देवी की माता, अरुणायनी जंगल की देवी, रात की देवी, निरत्री पतन और मृत्यु की देवी, अप्सराएं गंधर्वों की पत्नियां आदि अन्य देवियां थीं। उत्तर वैदिक काल इतिहास के उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थात वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अरणायकों एवं उपनिवेशों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विद्य एवं अंग राज्य से परिचित थे। पुरु एवं भरत मिलकर कुरुक्षेत्र, तुर्वर्ष व कृभि मिलकर पंचाल बने, अर्थात वेद के मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। राजनीतिक व्यवस्था, कुल शब्द का उल्लेख स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कई जन कबीले मिलकर राष्ट्र जनपद का निर्माण करते थे।
उत्तर वैदिक काल में राज्यों के आकार और राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। इसके लिए राजसूय राजा को शक्ति प्रदान करने वाला समारोह, अश्वमेध घोड़े की बलि द्वारा राज विस्तार करना तथा बाज पे रथों की दौड़ द्वारा राजा की सर्वोच्चता स्थापित करना जैसे कई प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ किए जाते थे।